बच्चों YesDate ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोग 8.3 का इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं। ठीक है, तो मेरा नाम विशाल, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उस जो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में, 3 आपके फार्मूले बताया था मैंने, तो उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ मैंने एक्स्ट्रा फार्मूला बताया था उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ये एक्सरसाइज मेरे साथ करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पहले जाएंगे इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन अ टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब बोला गया है कि जो भी रेशियो दिया गया है, ये आपका साइन ए सेक ए टेन ए, ये जो दिया गया है उसको कॉट के फॉर्म में बनाना है। किसके फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में बनाना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या, ध्यान सुनो बच्चों। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास देखे होंगे तो मैंने वहाँ पर आपको सिखाया था कि कैसे चेंज किया जाता है। तो किस में बदलना है? कॉट में ना। तो पहले आप वह आइडेंटिटी सोचो जिसमें कॉट आता है। सोचे आप लोग? सोच लिए? चलो, कौन सी आइडेंटिटी आती है? तो आप बोलोगे सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यही आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नंबर 3 जो मैंने बताया था, यही आइडेंटिटी है। अब आपको करना क्या है, ध्यान सुनो बच्चों। करना क्या है, आपको साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो कॉट में है, ये वाली वैल्यू कॉसेक में है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? ध्यान सुनो बच्चों, कॉसेक किसका उल्टा होता है? आप बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, कॉसेक किसका उल्टा होता है? बोलोगे बच्चों 1 अपॉन साइन का। साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए लिख लोगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पर साइन ए पूछा है, लेकिन मेरा क्या साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टी, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखूंगा, ये वाला नीचे ला दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन, ठीक है, ए इक्वल टू अंडरवुड में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है ये? अगर और भी अच्छे से लिखना है तो आप 1 को बाहर निकाल लो, बाहर हो गया। रूट में लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, किसके बराबर? साइन ए बराबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, एक मेरा पहला निकल गया। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरा सेक को कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? सेक को। अब ध्यान से देखो बच्चों, सेक को कन्वर्ट करना है तो सेक किसका उल्टा है? तो आप बोलोगे कॉसेक का। ध्यान सुनो, सेक किसका उल्टा है? कॉसेक का। सॉरी, सेक किसका उल्टा है? कॉस का। ठीक है, किसका उल्टा है? कॉस का। अगर आपको एक फार्मूला याद होगा, ध्यान सुनो, अगर आपको एक फार्मूला होगा याद, कौन सा? तो बोलोगे टेन। देखो यहाँ से देखो, आइडेंटिटी से करना तो आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। जैसे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। आपको सेक ए की वैल्यू चाहिए कॉट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में। तो मैं इसको 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो स्क्वायर को साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, स्क्वायर को भेजना है, सेक ए इक्वल टू अंडरवुड में 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका आ गया कॉट के फॉर्म में। कौन? सेक। समझ में आया? देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो,
अब एक अलग मेथड से अगर आपको करना है, देखो ऐसे भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप साइन को उस साइड भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा बढ़ा जाएगा लेकिन ये भी आपका सही होगा। कॉस किसका उल्टा है, तो बोलोगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को नीचे भेज दो, ये वाली वैल्यू ऊपर भेज दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या है, ये आई है, इसको यहाँ पर रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये भी आंसर सही होगा। फिर स्क्वायर को उस साइड भेजोगे, ये क्या होगा, एक आंसर सब्स्टिट्यूट होके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये सेकंड मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, समझ में आया बच्चों, आई होप कि ये क्लियर होगा। अब इसके बाद tan को कन्वर्ट करना है, किसको, tan को cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan को तो बहुत ईजी है, tan a बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट ए हो गया, ये हो गया कन्वर्ट हो गया। tan a को डायरेक्ट मैंने 1 अपॉन कॉट में लिख दिया। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, इस प्रश्न में कोई दिक्कत है। चलो आगे हम बात करें। अगला प्रश्न है हम लोग के पास, राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। मतलब देखो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6 में से एक के फॉर्म में बदलना है, वो कौन है, सेक ए में बदलना है। और बचे कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, इन सभी को हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपको पहला आइडेंटिटी याद है, साइन ए स्क्वायर, या तो साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, याद है, हाँ चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर है उसको उस साइड भेजते हैं, तो यहाँ से आ गया साइन ए इक्वल टू अंडरवुड में 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अगर इसको और सॉल्व करना तो और भी सॉल्व कर सकते हो, साइन ए इक्वल टू अंडरवुड में जब एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कैसे बाहर निकाल सकते हो, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। तो आप इस पूरे की वैल्यू को, ये पूरे वैल्यू को tan स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हो ना। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि साइन ए इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये भी अंडरवुड में रहेगा, अंडरवुड से जब बाहर निकालोगे तो होगा tan ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, ध्यान सुनो, मुझे tan में नहीं कन्वर्ट करना था, tan में जैसे ही कन्वर्ट करोगे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो आंसर वहीं तक सही है जहाँ तक क्वेश्चन में सेक चल रहा है, तो बस सेक तक छोड़ देते हैं। ठीक है, tan में मुझे नहीं कन्वर्ट करना। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसमें से आपको कुछ करना है तो सेक स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक लाइन और करना होगा तो अंडरवुड में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। आप बहुत करोगे यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप नहीं करोगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे हम लोग बात करते हैं।
मान लेते हैं कॉस ए बराबर क्या होगा, तो बोलोगे 1/sec a। ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। ये आपका हो गया साइन का, ठीक है। अब इसके बाद एक और ट्राई करते हैं, tan का लिखना है, ध्यान सुनो, tan थीटा का लिखना है। तो tan थीटा क्या होता है, बोलोगे कि सर sin थीटा। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूला अगर याद है, आइडेंटिटी याद है, 1 + tan² a = sec² a, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan² a = sec² a -1 हो जाएगा। क्यों, कि प्लस से उस साइड जाएगा माइनस हो गया। तो यहाँ से tan a स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा sec² a -1। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड के बाद थर्ड का आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हम लोग के पास, कॉट। tan की जगह अब क्या आएगा, कॉट। तो कॉट a का वैल्यू क्या होता है, 1/tan a होता है, यही होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan की वैल्यू ऊपर से रख लो, क्या रखोगे, sec² a -1। ये आपका हो गया कॉट का, ये किसका हो गया, कॉट a का। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, 1 2 3 4 निकल गया, एक और बचा है, कौन, तो बोलोगे कॉसेक। क्या बचा है, कॉसेक। कॉसेक थीटा अगर आपको चाहिए, कॉसेक थीटा, सॉरी ए है तो यहाँ पर ए एंगल रहेगा, कॉसेक ए लिखना है तो 1/sin ए चाहिए, साइन ए चाहिए ना। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखो साइन का वैल्यू हम लोग क्या निकालें, यही वाला निकाले हैं, तो यही वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे में अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में क्या होगा, sec² a -1 के होल अपॉन में sec a होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, तो बोलोगे sec a के होल अपॉन में अंडर रूट में sec² a -1। ये किसके बराबर है, तो बोलोगे cosec a के बराबर है, cosec a के बराबर है। ये आपका कौन सा फॉर्म है, 5। तो आपको सेक के फॉर्म में बाकी सभी के सभी लिखना था। देखो साइन को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कॉस को मैंने यहाँ पर लिखा है, टैन को मैंने यहाँ पर लिखा है, कॉट को मैंने यहाँ पर लिखा है, और कॉसेक को मैंने यहाँ पर लिखा है। 5 आइडेंटिटी हुए, छठवां खुद कॉट ही सेक ही होता है, छठवां जो सेक होता है। समझ में कैसे बदलना है, तो आप इसमें चाहे जैसे रूल लगा सकते हो, ठीक है, आपका मर्जी है, आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, ठीक है। सबका आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा, आप जब वैल्यू रखोगे तो कट पिट के यहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत, चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है तीसरे का फर्स्ट, 9 sec² a -9 tan² a इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन भी है आपके पास। अब देखो बच्चों आपको कैसे क्वेश्चन दिया है, 9 sec² a -9 tan² a। अब इसको कैसे करोगे, दोनों में 9 सेम दिख रहा है तो 9 कॉमन ले लो, तो क्या लिखोगे, sec² a -tan² a। अब ध्यान सुनो, ऐसा एक आइडेंटिटी था जो सेक और tan में रिलेशन बताता था, जो कैसे लिखते थे, 1 + tan² a = sec² a था, यही था ना। देखो एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आइडेंटिटी है उसको सही रूप से बहुत कम चांस है, एज अ माइनर कंडीशन होगा जो डायरेक्ट वैल्यू आपको दिखेगा, नहीं तो इसमें वैल्यू को इंटरचेंज करके हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर sec² a -tan² a, लेकिन फार्मूला पढ़े हैं 1 + tan² a = sec² a। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप tan को इस साइड भेजोगे तो 1 अकेला बचेगा, इक्वल टू sec² a -tan² a होगा। तो इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1 होती है। तो इस प्रकार से 9 × ये हो जाएगा 1, यहाँ पर ये फार्मूला लिखोगे आप, ठीक है, यहाँ पर चुकी करके लिखोगे, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 9 × 1 = 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ - cosec θ की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको सिंपल दिया है 1 + tan θ +
सेक थीटा, ये एक ब्रैकेट में ना, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा पूछा है। अब देखो सबका बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें 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 करेंगे, tan का मल्टीप्लाई इसमें 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 करेंगे, सेक का मल्टीप्लाई इसमें 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 करेंगे, ठीक है। टोटल 9 टर्म बन जाएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ध्यान सुनो, 1 प्लस कॉट थीटा में करेंगे कॉट थीटा ही माइनस कॉसेक थीटा आएगा। यहाँ तक क्लियर है। tan का करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan का कॉट में करेंगे तो tan थीटा कॉट थीटा, और tan का कॉसेक में करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा कॉसेक थीटा, ठीक है। ये समझ में आया। अब सेक थीटा का 1 में करेंगे तो प्लस सेक थीटा, फिर उसके बाद सेक का कॉट में करेंगे तो प्लस सेक थीटा कॉट थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ तक पूरी वैल्यू आप लिखोगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1, अच्छा जो कटने लायक है उसे काट सकते हैं। क्या कोई कटने लायक दिख रहा है आपको, कोई भी वैल्यू जो कटने लायक है, tan कॉट tan कॉसेक नहीं, तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो थोड़ा सा और पीछे से लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट tan को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉसेक किसका उल्टा है, तो बोलोगे साइन थीटा का, तो ये हो गया साइन थीटा, प्लस tan किसका उल्टा है, tan को तो खोलेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होगा। यहाँ तक क्लियर ना बच्चों। प्लस tan थीटा कॉट थीटा, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई जब भी आता है तो 1 के बराबर आता है, माइनस tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 अपॉन में कॉसेक थीटा की वैल्यू किसकी उल्टी है, तो बोलोगे साइन थीटा की। ध्यान से देखते रहो बच्चों, साइन थीटा की उल्टी है ना। प्लस ये किसका उल्टा है, तो बोलोगे कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का, प्लस सेक थीटा कॉस थीटा का, ठीक है, इंटू कॉस अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का उल्टा है, ठीक है, माइनस सेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। पूरा आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, वो भी कॉस थीटा है। अब इसको आप करोगे कैसे, इतनी बड़ी वैल्यू, तो देखो मल्टीप्लाई कहाँ है, साइन से साइन कट गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू 1 अपॉन कॉस, वो भी -7, ये वाली वैल्यू 1 अपॉन साइन है, ये 1 अपॉन कॉस है। और यहाँ पर आते हैं 1 अपॉन कॉस, देखो बच्चों 1 अपॉन कॉस माइनस में 1 अपॉन कॉस, सॉरी 1 अपॉन कॉस प्लस में, तो ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू से कट गई, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया, तो 1 अपॉन साइन प्लस में 1 अपॉन साइन माइनस में, ये कट गई वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू कट गई उससे। और देखो यहाँ से ये क्या है, साइन अपॉन कॉस, ये क्या है कॉस अपॉन साइन, ये 1 है, और यहाँ पर क्या माइनस में है। तो अगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, +1, ठीक है, और क्या बचा, माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा। अगर आप एलसीएम लेते हो, ध्यान सुनो, अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम तो आपका साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो साइन से कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। मैं इस 1 को छोड़ दिया, ठीक है, एलसीएम में 1 नहीं है, मैं इस 1 को +1 और इस 1 को +1 आगे कर लिया। क्यों ऐसा किया, देखो क्योंकि इक्वेशन चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। कॉस है, कॉस हो गया, साइन मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक।
ये माइनस है, माइनस हो गया, -1 आ गया, -1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देखिए, ये साइन थीटा कॉस थीटा है। अब एक बात बताओ, ध्यान सुनो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग कोने में कर लेते हैं, जो खाली बचा है स्थान, तो यहाँ पर ऊपर नहीं, नीचे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइन खींच दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर उसके बगल में -1 है, -1 कर दिया, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद +1 है। तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई, 0 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा +1, ये वैल्यू तो 0 हो गई। तो बचा क्या, 2 आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हुआ, 2। इसका आंसर क्या हो गया, 2। क्लियर है सबको यहाँ तक। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, नॉर्मल सबका मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया। जो कटने वाली वैल्यू थी उसको मैंने ऊपर ही काट लिया, और जो बचा वैल्यू उनका मैंने एलसीएम ले लिया, और जो नंबर कांस्टेंट है 1 और 1 जो कांस्टेंट है उसको मैंने क्या किया, बाहर लिख दिया। क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। एलसीएम सिर्फ नंबर जो साइन कॉस के फॉर्म में उनका लिया। फिर वहाँ से लेने पर पता चला कि ये आइडेंटिटी से ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और 1 में से 1 घटाएगा तो 0, अपॉन में समथिंग कुछ भी रहे तो आंसर 0 ही आएगा। तो 1 और 1 को जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेक ए प्लस tan a फिर 1 माइनस साइन ए, वैल्यू पूछा हुआ है, क्या होगा। देखो सबसे पहले आपका फिर से मैं बता रहा हूँ, सेक ए प्लस tan a लिखा हुआ है, ठीक है। देखो बच्चों, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। जब भी इस तरह का सवाल आए आप सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो सेक का 1 में करेंगे तो सेक ए आएगा, ठीक है। सेक का साइन में करेंगे तो सेक ए साइन ए आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हुआ है ना, प्लस 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 होगा। 10 का 1 में मल्टीप्लाई tan a आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस tan a, फिर यहाँ क्या है, साइन a आएगा, ठीक है। वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ठीक है। चेंज करेंगे तो सेक का उल्टा क्या होता है, तो बोलोगे कॉस ए होता है। माइनस सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस ए होता है। इसको हम लोग साइन ए ही रहने देते हैं, साइन ए हो गया। tan का उल्टा कॉस, सॉरी कॉस नहीं साइन, ठीक है। उल्टा क्या होगा, tan ए का उल्टा साइन ए अपॉन में कॉस ए, माइनस tan का उल्टा फिर से वही tan का उल्टा साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग करना क्या है, देखो 1 अपॉन में कॉस ए सेम मैंने उतार दिया, माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस इसमें देखो इसको भी मैं सेम उतार रहा हूँ, साइन ए अपॉन में कॉस ए, माइनस साइन में साइन का इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। सिंपली मैंने सबको उतारा है, ठीक है। यहाँ से यही सेम उतार दिया, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करके उतारा है, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस सेम उतार दिया, साइन में साइन का इंटू करके साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए उतार दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप एलसीएम लो, क्या लो, एलसीएम। कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए, सब में कॉस ए है तो कॉस ए ही होगा, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं 1 माइनस ये क्या है, साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये वाला साइन कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। बाकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं हम लोग, चलो देखो 1 माइनस, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, अपॉन में कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है, अपॉन में कॉस ए। अब देखो ध्यान से सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये मैंने पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि साइन को अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा, देखो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बचेगा कॉस ए। तो आंसर क्या हो गया, कॉस ए। आंसर है हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो 1 प्लस, इसको मैं दो मेथड बता दूंगा, ठीक है आप लोगों को। एक थोड़ा लंबा होगा, एक शॉर्ट होगा। पहले लंबा वाला मेथड, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में, आप मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब ऐसे समझो 95% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो साइन कॉस के फॉर्म में चेंज होकर क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, कुछ ही प्रश्न होंगे जिसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ध्यान सुनो, फिर होल अपॉन में 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए होगा। आप पूछोगे सर कैसे लिख दिए, तो मैंने लिखा कैसे कि tan ए मैंने बताया था tan ए बराबर साइन ए अपॉन में कॉस ए बताया था। ये मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया। फिर एक और मैंने बताया था कि कॉट ए बराबर कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है, ये भी मैंने बताया था। यही दोनों वैल्यू मैंने tan और कॉट के जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, यही वैल्यू मैंने क्या किया, इन दोनों के जगह पर रख दिया। अब यही दोनों वैल्यू इस जगह पर रखने पर हुआ क्या, देखो हुआ क्या यहाँ पर, ध्यान सुनो। अब मैं देखो यहाँ से एलसीएम लूंगा। ठीक है, ए अपॉन कर देता हूँ 1, ये भी अपॉन कर देता हूँ 1। तो ऊपर वाले को सॉल्व करूँगा तो ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस एक। ठीक है, कॉस का 1 कॉस, ये सेम है तो साइन स्क्वायर हो गया। होल अपॉन में साइन स्क्वायर है तो ये देखो साइन स्क्वायर है और 1 कैल्शियम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। तो ए आएगा, ठीक है, ए है यहाँ पर। साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेने के बाद जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। तो पहले आइडेंटिटी के अनुसार ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान सुनो, ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये लिखेंगे क्या, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा। आपको देखो यहाँ से हम लोग इंटरचेंज करते हैं, ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऊपर वाला नीचे आएगा। इसी क्रम से आप सीख लो। ठीक है, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है और इसके नीचे वाला इस नीचे मल्टीप्लाई होता है, यही ऐसे सीखो। ठीक है, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ पर ए रहेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए यही होगा। तो इसका मतलब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर ए। तो आंसर हो गया tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो इसका एडिशनल मेथड अगर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक और मेथड। ठीक है, देखो चाहे जैसे करो, अगर आप सही फार्मूला सही जगह अप्लाई करोगे तो आंसर 100% है कि ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। 100% है। अगर आप क्वेश्चन को, फार्मूले को अगर अच्छे तरह से पुट करके वैल्यू सॉल्व करते हो तो 100% लिख लो आप लोग, उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं वो
चेंज नहीं करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपके पास सवाल क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है। देखो यहाँ से ए है ना, हाँ क्वेश्चन यही है। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या ये भी बोल सकते हो कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉट के वैल्यू को tan के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, कॉट को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, tan के फॉर्म में। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं करूँगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए मैंने लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना, एलसीएम लोगे तो अपॉन 1 कर लेते हैं इसको, तो ये वाली वैल्यू सेम लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होल अपॉन में है ना, होल अपॉन में एलसीएम लोगे क्या, तो बोलोगे tan स्क्वायर ए आपका एलसीएम हो गया, ये 1 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले ऊपर वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 के होल अपॉन में tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ से tan स्क्वायर ऊपर चला गया तो tan स्क्वायर ए अपॉन में वैल्यू 1 आई, तो आंसर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे करो, बात तो सेम ही है, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आया, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो मजे आ रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉसेक थीटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, ठीक है। इसके पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 4 था, तो चौथे प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 4 का पहला है, प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। देखो बच्चों एक चीज़ आप समझो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ध्यान दो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करोगे तो आंसर तभी पॉसिबल है जब आप सबको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर में देखो ये प्रूफ करके लाना क्या है, कॉस के फॉर्म में लाना है। तो पहले माइंड सेटअप एकदम करना है कि पहले आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर इजी कौन पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइन कॉस में चेंज करना है, हमको पता है साइन कॉस में चेंज करना, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो उठाते भाई, लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी हम लोग के पास, चलो क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा कॉसेक थीटा, यही लिखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो इन दोनों में रिलेशन तो मिल जाता, लेकिन रिलेशन अभी हम लोग खोज नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि 1 प्लस ध्यान सुनो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू 1 प्लस यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रहने देते हैं हम लोग, इसको ना कुछ करके हम लोग डायरेक्ट पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन कॉस के फॉर्म में। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो बोलोगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट का क्या होता है, तो बोलोगे कॉट का होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होता, तो एक्चुअल में कॉस अपॉन साइन है, स्क्वायर होने के कारण दोनों भी स्क्वायर लग रहे हैं ना, माइनस 2 कॉट है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉसेक का क्या होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ध्यान सुनते रहो, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा,
ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, कॉस स्क्वायर में अगर डिवाइड करेंगे 1 का तो यहीं आ जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा यही भी है, तो बचा गया 2 कॉस थीटा बचा कि नहीं। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो आपको कैसे पहचानना है, एक चीज़ देखो, ए स्क्वायर अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -2ab कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 है तो मान लेते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 होता, तो क्या कोई इक्वेशन में चेंज होता, क्या कोई इक्वेशन में चेंज होता, नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये फार्मूला किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ पर 1 नहीं है, लेकिन 1 अपने से हम लोग एग्ज्यूम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो फार्मूला बना क्या, ये बन गया फार्मूला किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। क्या तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कर लोगे, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान सुनो, देखो देखो देखो, यही मैंने बोला था आपसे कि इनडायरेक्टली तरीके से जितने भी फार्मूला मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, ये वाला फार्मूला भी बताया था, ठीक है। इसके पहले मैंने एक और फार्मूला बताया था, अभी देखो एक और फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो आपको अगर याद नहीं है तो आप इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, कब तोड़ना है, कैसे पकड़ना है, ये आप करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो इसके बाद क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको कैसे ये लाना है, यही समस्या है, ठीक है। समस्या है कि कैसे आएगा। अब नीचे ऊपर वाला समथिंग समथिंग है, स्क्वायर हटा देंगे, काम चल जाएगा। नीचे वाला साइन है, कॉस में बदलना पड़ेगा। तो कॉस में बदलने के लिए साइन को केवल एक रूल है, कौन, तो वो रूल है पहला आइडेंटिटी, कौन सा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको सेम उतारा अपॉन में मैं इसको आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बहुत सही एकदम। देखो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। देखो एग्जाम में ना आप जो भी फार्मूले यूज करोगे, आप यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। क्या, जैसे मैं बोलूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बोलोगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो आप हमेशा रीजन दोगे वहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो आप यहाँ पर बताओगे कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप बगल में रीजन दोगे, ठीक है, आप हमेशा रीजन पुटअप करोगे, ठीक है। और ये 1 लाइनर में ऐसे चलेगा, जैसे कॉपी आपकी है, जैसे ये मान लो कॉपी है, तो कॉपी में एक लाइन में ऐसे चलेगी आपकी सोल्यूशन, और बगल में जो भी रीजन होगा रीजन देते जाओगे, ठीक है। तब आपको एक नंबर भी ऐसा नहीं होगा जो काट लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। लास्ट में जब होगा पेपर के टाइम तो मैं बताऊँगा आपको पेपर कैसे करना है, ठीक है, किस प्रकार से करना है, कहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और कैसे लिखना है पेपर में, ठीक है। तो आगे करें हम लोग। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है ना, तो एक वैल्यू इससे स्क्वायर से कट गई, ठीक है, कट गई ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो फार्मूला तो डिराइव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। कुछ बच्चों को यहाँ भी समस्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कैसे कटा। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ अभी के लिए, यहाँ पर देखो थोड़ा सा रफ देख लो। अगर आपके पास a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं a माइनस बी और एक बार और एक माइनस बी लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे भी a माइनस बी था, तो एक a माइनस बी से एक माइनस बी काट दिया, एक बच गया। तो इसी प्रकार मैंने इसको काटा है, ठीक है, समझ में आया सबको। तो ऐसे ही ये कटेंगे, ठीक है बच्चों। चलो
आगे हम लोग बात करें। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के पास क्या है भाई, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a इक्वल टू 2 सेक a। अब देखो ऑलरेडी ये 1 प्लस साइन कॉस के फॉर्म में है, तो नॉर्मली हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व, और एक चीज़ और, कभी कभी आपके दिमाग में उठेगा कि सर आप राइट हैंड साइड क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखो बच्चों, कभी भी राइट हैंड साइड तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वैल्यू एक से अधिक टर्म हो इसके पास। अब कैसे पता चले, अब एक चीज़ सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आंसर 5 लाना है, क्या लाना है, ध्यान सुनो, आंसर क्या लाना है, 5 लाना है। आंसर 5 लाना है, तो आंसर 5 लाने के लिए कई तरीके हैं। आप 1 प्लस 4 कर सकते हो, आप 2 प्लस क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो, आप 0.25 प्लस 4.75 कर सकते हो। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो 1 से 2 फॉर्म में लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा तरीका सही है कि एग्जैक्ट यहीं आ जाएगा, जैसे इसमें तो बहुत सारे हैं, अब कौन सा तरीका है, कौन सा आंसर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो टर्म लेते हैं वो अधिक वाला टर्म लेते हैं, जिसको आसानी से हम लोग एक टर्म में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का पहला कदम होगा क्या चीज़, तो आप बोलोगे, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, ये आप लिख लिए। लिखने के बाद आप कैसे करोगे, देखो लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। तो cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, सेम मैंने दोनों एलसीएम ले लिया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट गया, ये बच जाएगा, तो cos में cos का मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर a आ गया, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये वाला वैल्यू बच जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी सेम ये भी सेम, तो सेम सेम अभी बताए हैं, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर ए प्लस, ऊपर वाले खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, इसलिए 1 लिखा हूँ मैं डायरेक्ट, प्लस 2 साइन ए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, चलो। अपॉन में cos a 1 प्लस साइन ए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर ए। अगर आपको याद है, ध्यान सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इन दोनों की वैल्यू मिला के मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 हो गया, प्लस ऑलरेडी एक 1 है तो एक 1 हो गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन में cos a 1 प्लस साइन ए, यही है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अब यहाँ पर आप चूंकि रीजन दोगे, ठीक है, रीजन दोगे, मैंने क्या किया, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। रीजन आप देते जाओगे, यहाँ पर रीजन आप दोगे, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे हम लोग सॉल्व करें, 1 1 मिलकर 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है, दोनों में 2 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा साइन ए, ठीक है, के होल अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आया क्या 2 अपॉन में कॉस ए, और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो बोलोगे सेक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो सेक लिखूँगा तो 2 अपॉन में 1 बाई सेक लिखूँगा, तो सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 2 सेक ए आ जाएगा, 2 सेक ए आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है बच्चों। चलो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज में आज के वीडियो में बस इतना ही,
ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।